कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा। हजारों किलोमीटर आप चले, मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है। आईएस का ठोकर मारी, फिर भाजपा का ठोकर मारी, और अब अपने सारे सुख चैन का ठोकर मार कर जनता की भलाई के नहीं निकल रहा। और इससे बड़ा क्या सुनोगे तुम? राहुल गांधी ने हरियाणा में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होकर एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस आलाकमान के नजदीक रहना है तो यात्राओं का सहभागी होना जरूरी है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं, उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है। और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर शुरुआत में कई सवाल उठे थे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से मंथन पर यात्रा के जरिए निकले बृजेंद्र सिंह को राहुल गांधी का आशीर्वाद था, लेकिन इस बात से हरियाणा कांग्रेस अनजान थी। बृजेंद्र सिंह के इस यात्रा को उनकी निजी यात्रा बताया और इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, ये बातें कहकर कटाक्ष करते रहे। क्या बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा व्यक्तिगत है या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यात्रा है? बस इसलिए मैं जवाब दे दिया ना, ये जो है यात्रा उसका यात्रा है, कांग्रेस का यात्रा नहीं। लेकिन करीब 7 महीने तक हरियाणा की गली और पगडंडियों को नापते हुए जब बृजेंद्र सिंह गुरुग्राम पहुंचे तो भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला खुद को इस यात्रा से दूर नहीं रख पाए। ये वो नाम है जो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के शत्रप हैं। इन्होंने हरियाणा की राजनीति में बृजेंद्र सिंह की हवा को भांप लिया है। तो आज भी आप आए हैं, यहां से एक और आवाज उठेगी जो आपस में बीजेपी भाईचारा बिगाड़ने का काम कोशिश कर रही है, उसको नाकाम आज आपकी यहाँ हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, भाषण दोगे, उसका मैं उसको पक्का उम्मीद है कि यहाँ से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने अजीज बृजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को कवर करने के लिए लोकमत की टीम भी गुरुग्राम के खांडसा रोड पहुंची, जहां राहुल गांधी को देखने, सुनने और बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। इस भीड़ में बृजेंद्र सिंह पसीने से तरबतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे थे। इस दौरान लोकमत से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित थी, जो हरियाणा के लोगों का मर्म समझने के लिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें की जा रही हैं कि हरियाणा कांग्रेस में बिखराव है, वो बिल्कुल गलत हैं। सब एक हैं। इसका उदाहरण ये सद्भाव यात्रा है, जिसमें अपने नेता राहुल गांधी के छतरी तले सब मौजूद हैं। हम सबका मकसद हरियाणा में कांग्रेस की वापसी है। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह हैं जो इस सद्भावना यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पिछले 7 महीने से अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा के हिस्सों में घूम रहे हैं। आज सद्भावना यात्रा की आपका लास्ट दिन है। कौन से कांग्रेस, राहुल गांधी के अलावा स्टेट लेवल के कौन से बड़े कांग्रेस लीडर? नहीं, ये सद्भाव यात्रा का आखिरी दिन नहीं है। अभी इसमें 5 हल्के और बचे हैं, तो समापन तो अभी बाद में होगा। लेकिन हाँ, यात्रा का सबसे बड़ा दिन इस नाते जरूर है कि हमारे शीर्ष नेता और इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत जो हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, राहुल गांधी जी, वो इस यात्रा का हिस्सा बनने आ रहे हैं, हमारे यात्रा को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो उस नाते सभी आज यहाँ पे एकत्रित हुए। इन 6 महीनों की यात्राओं में भी हरियाणा को किस नजरिए से देखा है आपने अलग अलग हिस्सों में? हरियाणा छोटा प्रदेश है, लेकिन विविधताओं से तो भरा हुआ है। फसलें अलग हैं, लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, बोली तो बहुत
30-30, 40-40 किलोमीटर पे बदलनी शुरू हो जाती है, और राजनीतिक तर्ज भी अलग अलग इलाकों की अलग है, तो हर तरह का अनुभव होता है यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस यात्रा आपने शुरू किया था तो कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि ये बृजेंद्र सिंह की यात्रा है, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बीके हरिप्रसाद ने भी कहा था। नहीं, ये काम, लेकिन अब वही कांग्रेस नेता सारे आ रहे हैं। ये यात्रा पूरी तरह से कांग्रेस की यात्रा है, और इस यात्रा की खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और राहुल जी से अनुमति लेके यात्रा शुरू की गई थी। तो कांग्रेस के झंडे तले कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यात्रा है, और पूरी तरह से कांग्रेस की यात्रा। भूपेंद्र हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा साहब आ रहे हैं। हाँ, आएंगे, जानकारी तो यही है। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा, कैसी ऊर्जा देख रहे हैं? ऊर्जा ही ऊर्जा है जी, उनके आने से तो एक मौसम जो है वो बदल जाता है, कार्यकर्ता चार्ज हो जाता है, और हरियाणा की परिस्थिति में बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी बार हमारी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो एक उदासीनता का जो माहौल है उससे उबारना बहुत जरूरी है पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो इस यात्रा के माध्यम से, और आज राहुल गांधी जी जो आएंगे, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा उस चीज की ओर। बृजेंद्र सिंह के समर्थक उत्साहित थे। उत्साहित होना लाजमी भी था, क्योंकि जिस यात्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस यात्रा को बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा बताई जा रही थी, जिस यात्रा में ना तो कोई कांग्रेस का विधायक शामिल हुआ और ना ही कोई सांसद और ना ही कोई हरियाणा कांग्रेस का बड़ा नेता, उस यात्रा को राहुल गांधी ने कांग्रेस की यात्रा बना दी। दिल्ली में चर्चाएं हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा नाराज है इस बात को लेके, उसके बाद भी राहुल गांधी आप पहुंच गए यहाँ। हाँ, नहीं, वो भले ही नाराज हो, लेकिन राहुल जी को भी कांग्रेस जोड़नी है, और हमारे चौधरी बृजेंद्र सिंह जी को भी कांग्रेस जोड़नी है। दोनों ही एक काम कर रहे हैं, वो भारत जोड़ रहे हैं पूरा, ये हरियाणा जोड़ रहे हैं, और हरियाणा जुड़ेगा तो दिल्ली के करीब है, राहुल जी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी हरियाणा से। ये कोई सवाल नहीं किया आपने। भूपेंद्र जी से खुश होना है, नहीं होना है, किसी से कोई खुश ना होता, कोई नाराज ना होता। 4 गुजराती है, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, उसमें एक बिंदु 3 प्लान से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में बनया हुआ है। पिछली बरिया बाबू सोनीपत आ रहा, दीपेंद्र रोहतक आ रहा, मांडोठी गाँव लीला पहलवान इस बात का दावा कर रहा, और ये कहीं कोई बात हवाई करते हैं। चौधरी वीरेंद्र बात सॉलिड करता है, उसका खून है चौधरी बृजेंद्र, और छोटू राम के नाती है, जिसका नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और ये इस बिंदु को छोड़ के सद्भाव यात्रा लेकर चल रहे हैं, जिसका इतिहास पूरे हरियाणा में रचने को जा रहा है। हरियाणा ने आदमी की जरूरत थी, और आदमी ने हरियाणा की जरूरत थी, ये समय की पुकार थी, और बृजेंद्र का आना इस एरिया में संभव था। क्या बार बार भपंदर ने बहन गोड़ दी, 3 प्लान हो लिए, कांग्रेस की खा गया डिम्बक की तरह। डरता है यार अडानी अंबानी इनसे। अपना क्या नाम है तेरा, बीजेपी का एक तो चमचा है, जयचंद है उसका, सही पूछो तो। हाँ, बड़ा जयचंद है, बाबू बेटा दोनों। दूसरी शादी, हाँ मैं सामने, बाबू बेटा दोनों। बाबू तो डीलरी करता है, 60,000 किले खा गया, चाट गया जमींदारों के। जो लड़का अपने हुक्का पीता था कोठड़े पर बैठ के, उड़ा टोपी पहन के सिटी बजाओ, फैक्ट्री का चौकीदार बना दिया इसने, 60,000 किले खा गया। ये चौधरी वीरेंद्र ने कहा था, अरे भाई भाई का डोला काट देता तो कसी ये शहर उतार देता है, और ये निकम्मा आदमी मान्या नहीं। अब सीएम होता है तो सीएम ने बहन गोड़ दी, 3 प्लान हो गए। ये राहुल का और बृजेंद्र का एक मजबूरी थी, इस करके ये दिन देखना पड़ रहा है, और पब्लिक ने अब ऑक्शन मिल गया। चौटाला का परिवार पाट गया, भूपेंद्र ने हरियाणा में बैठा दिया, और अब और ऑक्शन बचा क्या हरियाणा में, बचा क्या? चौधरी छोटू राम का खून अगर पुकार नहीं करेगा सबको साथ लेकर चलने की, तो फिर और बचा क्या हरियाणा में? वीरेंद्र का ज्यादा आदमी है ना, वीरेंद्र का ज्यादा आदमी है। हाँ, वीरेंद्र के हिसाब से जो शुरू है नहीं, वीरेंद्र से उचाना हल्का से हम शुरू से 40-45 24 तक इलेक्शन लड़ा था नहीं, शुरू से उसके साथ वीरेंद्र के साथ है, इसका पर्सनल वोट है। हाँ, ये कोई नहीं, कुआं में जावांगे, कुआं में पढ़ांगे। बीजेपी में क्यों, बीजेपी से क्यों कांग्रेस में? यार कोई आदमी से मत बता हो जा, अपना भी दोनों भाइयों का भी हो जाता है, मोटा मोटा बता हो जाता है, गलत फैसला लिया जाता है, इसलिए ये बात है। तो जब ये बीजेपी में थे तब आप लोग बीजेपी में थे? हाँ, बीजेपी में, क्लियर बीजेपी में। बीजेपी अच्छी थी है नहीं, अच्छी नहीं, जो वीरेंद्र था नहीं, इसके लिए है। बीजेपी का क्या मैटर है? बीजेपी ने कौन पूछा था पहला? वीरेंद्र का तो बीजेपी आई है नहीं, इसका पहले क्या था बीजेपी का? जो बीजेपी पहले एंडे नहीं कर दी, कोई उसका चौटाला का बिकी थी, कोई किसी का गठबंधन कर लिया था, पहला बीजेपी साइन दी इधर सही। अब क्या वीरेंद्र वाला बीजेपी थी नहीं, अब साइन नहीं है। ये देखिए राहुल गांधी जिंदा, राहुल गांधी के एकदम जबरा फैन लग रहे हैं। जबरा फैन भैया, जबरा। राहुल गांधी जब यहाँ आ रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा तो थोड़ा भूपेंद्र हुड्डा की मायूसी छाई हुई है। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा भी आएंगे, भाई दीपेंद्र भी आएंगे,
पहले तो कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई यात्रा बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस की यात्रा है, भाई राहुल गांधी की यात्रा है, भाई विजेंद्र की यात्रा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो लीडरशिप पैदा हो रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस एक है, हम सब भाई राहुल गांधी के साथ हैं। हाँ कोई सरकार बनने से कैसे चुक गई वो तो पता आपने ही पता होगा। अच्छा, ये बीजेपी चोर है। अच्छा ये बड़ा दिलचस्प है। ये राहुल गांधी क्यों लिखवाए हैं? मैं राहुल गांधी का फैन हूँ। राहुल गांधी न्यायवादी आदमी है और शरीफ आदमी है, सब गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है, इसलिए मैं राहुल गांधी का फैन हूँ और राहुल गांधी के लिए जान भी दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर नरवाल, हल्का बड़ौदा। तो चुनाव हार गए थे आप लोग यहाँ? नहीं हम जीते हैं। नहीं हरियाणा में? हाँ हरियाणा में हार गए थे। बीजेपी ने चोरी किया है, वोट चोरी किया है। अच्छा पश्चिम बंगाल में भी? हाँ वोट चोरी किया है, ये तो सरेआम दिख रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे हैं। हरि प्रसाद है यहाँ के प्रभारी कांग्रेस। हाँ जी। जब विजेंद्र सिंह जी ने जब यात्रा शुरू की थी 6-7 महीना पहले, तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नहीं उनकी एक पर्सनल यात्रा है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बातें बकाने वाली हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक है और हम सब भाई कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, भाई विजेंद्र के साथ हैं, दीपेंद्र के साथ भी है। तो इस बार कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? हम सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे और अब की बार हरियाणा में 29 में सरकार बनाएंगे। ताऊ मुस्कुरा रहे हैं। ताऊ से बात करो। क्या ताऊ? ऐसा काम है राजनीति आने का कि मैं वह नेके ने तो लोग बना ले और नहीं कांग्रेस पार्टी एक से सारी पार्टी सारे एक है। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अलावा एक नया शत्रप तैयार हो रहा है, जिसके ऊपर राहुल गांधी का हाथ है और उनके समर्थकों का मानना है कि आने वाले दिनों में विजेंद्र सिंह ही हरियाणा कांग्रेस की नई उम्मीद होंगे, जो राहुल गांधी के सपनों के भारत में हरियाणा से सहभागी बनेंगे। हरियाणा से लोकमत के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।